फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने कंप्यूटर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के एक पार्ट को कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क है CD रोम, CD रैम, EEPROM, प्रोम। तो फ्रेंड्स, जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वह CD रोम है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं वीडियो कार्ड से, साउंड कार्ड से, CD से या फिर फ्लॉपी से। तो फ्रेंड्स, जो फ्लाइट की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है वह साउंड कार्ड से प्राप्त की जाती है। फ्रेंड्स, साउंड कार्ड का प्रयोग मोस्टली लोग बिजनेस के लिए भी करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट होता है। इसके ऑप्शंस हैं CPU में, मॉनिटर में, प्रिंटर में या फिर टीवी में। तो फ्रेंड्स, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो CPU का पार्ट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर CPU। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वह CPU कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन प्रणाली का कार्य है। इसके ऑप्शंस हैं प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो परिचालन प्रणाली है इसका कार्य प्रक्रिया प्रबंधन करना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। इसके ऑप्शंस हैं कर्नेल, शेल, एप्लीकेशंस टूल्स या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, परिचालन प्रणाली के अवयव ये सभी होते हैं, कर्नेल, शेल और एप्लीकेशंस टूल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू प्रयुक्त करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं लॉग ऑफ करने में, विंडो खोलने में, फाइल खोजने में या फिर पेज खोलने पर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग लॉग ऑफ करने के लिए किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। इसके ऑप्शंस हैं ऊपरी हिस्से में, निचले हिस्से में, मॉनिटर के बीच में या इन सभी में। तो फ्रेंड्स, जो टास्क बार होता है वह स्क्रीन पर निचले हिस्से में दिखाई देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल बार के भाग हैं। इसके ऑप्शंस हैं टाइटल बार का, मेन्यू बार का, विंडो का या आइकन्स का। तो फ्रेंड्स, जो टूल बार होता है वह विंडो का एक भाग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन आइटमों को स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रिसाइकल बिन के आइटम होते हैं वो कौन से आइटम्स को स्टोर करता है, इसमें यह पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं डिलीट कर सकते हैं, स्टोर कर लेते हैं, देख सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो रिसाइकल बिन आइटम्स को स्टोर करता है वह डिलीट कर देते हैं, उन आइटम्स को स्टोर कर लेता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं पर्सनल फोल्डर, अतिरिक्त फोल्डर, फोल्डर या फिर फाइल। तो फ्रेंड्स, जो माई डॉक्यूमेंट्स होता है उसको पर्सनल फोल्डर कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। इसका ऑप्शंस हैं फाइंड, मैक्सिमाइज, रीस्टोर या फिर मिनिमाइज। तो फ्रेंड्स, फाइल्स या फोल्डर्स को सर्च करने के लिए फाइंड का ऑप्शन होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं माई कंप्यूटर द्वारा, माई डॉक्यूमेंट्स द्वारा, रिसाइकल बिन द्वारा या फिर एप्लीकेशंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की जानकारी हम माई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा लेते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स,
टीसीपी और आईपी मिलकर कंप्यूटर की एस्पेरेंटो भाषा का निर्माण करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं .com, .edu, .scl, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स शैक्षणिक संस्थाओं के लिए डीएनएस .edu है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। इसके ऑप्शंस हैं मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की या फिर हार्ड डिस्क की। फ्रेंड्स डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जिसकी सुरक्षा करना आवश्यक है वह हार्ड डिस्क होता है, क्योंकि इसी में हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने ऑफरों से संबंधित या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो ऑनलाइन जालसाजी की जाती है ये सभी उनमें आते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी बिल्कुल सही होगा, हमारा ऑप्शन द सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 4 से अधिक। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर वायरस 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सुरक्षा के चरण हैं। इसके ऑप्शंस हैं डेटा की कॉपियाँ रखना, डेटा का नियमित डंप लेना, और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स डेटा की सुरक्षा के चरण होते हैं ये दोनों, डेटा की कॉपीज़ को रखना और उसका नियमित डंप लेते रहना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है। ऑप्शंस हैं इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की या इनमें से किसी की भी नहीं। तो फ्रेंड्स सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनेट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ये सभी मुख्य विशेषताएं हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं। इसके ऑप्शंस हैं पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, तिर्यक रेखाओं के रूप में या आ और बा के रूप में। तो फ्रेंड्स इसके लिए ऑप्शन द बिल्कुल सही है, आ और बा के रूप में। वर्कशीट के अंदर जो सूचनाएं स्टोर की जाती हैं वो पंक्तियों के रूप में और सीधी लाइनों के रूप दोनों में ही की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन द सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल का प्रमुख कार्य है। इसके ऑप्शंस हैं डेटा सेव करना, डेटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना, आ और बा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक्सेल का मुख्य कार्य डेटा को सेव करना और डेटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना, ये दोनों होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, आ और बा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। इसके ऑप्शंस हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स MS पावर पॉइंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन संबंधित प्रोग्राम है और स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ और बा दोनों ही सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। इसके ऑप्शंस हैं 4, 7, 5 या फिर 10। तो फ्रेंड्स MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में 4 होती है व्यूज़ की संख्या, इसका मतलब इसमें 4 मेन स्लाइड व्यूज़ होते हैं, हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज़ार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं 9.3, 3.1, 2.3 या फिर 9.1। तो फ्रेंड्स जो विंडोज़ का सबसे पहले वर्जन आया था वह 3.1 था, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP का पूरा नाम है। इसके ऑप्शंस हैं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा चैटिंग करने में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं गूगल ट्रांसलेटर, इंटरनेट रिले चैट, MS ऑफिस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इंटरनेट पे चैटिंग के लिए इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सेवा काम में लाई जाती है। तो कौन सी सेवा काम में लेके आई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं टेलनेट, गोफर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या ई-कॉमर्स। तो फ्रेंड्स फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला सर्च इंजन कब बनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 1990 में, 1994 में, 1992 में या 1991 में। तो फ्रेंड्स भारत में जो सबसे पहला सर्च इंजन बना था वह 1990 में बना था, जिसका नाम था आर्ची। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा फेमस गूगल सर्च इंजन की बात करें तो वह गूगल होता है, जिसका आविष्कार 1996 में हुआ था और 1996 से भी 6 साल पहले 1990 में आर्ची को बनाया जा चुका था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल सर्च इंजन को किस वर्ष अधिकृत किया गया? तो फ्रेंड्स गूगल सर्च इंजन को इसके ऑप्शंस हैं 1998 में, 1995 में, 1990 में या फिर 2005 में। तो फ्रेंड्स जो गूगल सर्च इंजन है इसको 1998 में अधिकृत किया गया था और जो इसकी सर्विस ली गई थी, जो पहली सर्विस थी वो 19 अगस्त 2004 को ली गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में विंग का संचालन लगभग कितनी भाषाओं में किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं 10 भाषाओं में, 20 भाषाओं में, 40 भाषाओं में या फिर 15 भाषाओं में। तो फ्रेंड्स अभी के समय में विंग का संचालन टोटल 40 भाषाओं में किया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी फाइल को अपलोड करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? इसके ऑप्शंस हैं फाइल की, उपयोगकर्ता की, इंटरनेट की या आ और बा दोनों की। तो फ्रेंड्स किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वह इंटरनेट होता है, तभी हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर्स की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन या फिर 6 दिन। तो फ्रेंड्स जो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 30 दिन की होती है, इसलिए ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी फाइल को अपलोड करने में करना होता है। इसके ऑप्शंस हैं फाइलों को सेलेक्ट, फाइल को ब्राउज़, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए सबसे पहले फ़ाइल को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद फ़ाइल को ब्राउज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, आ और बा दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है www का पूरा नाम है। इसके ऑप्शंस हैं वर्किंग विदाउट वरी, वर्ल्ड वाइड वर्किंग, वर्ल्ड वाइड वेब या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो फ्रेंड्स किसी भी आईपी एड्रेस में टोटल 4 भाग होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉटमेल का विकास किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं सबीर भाटिया ने, बिल गेट्स ने,
अजीज़ प्रेमजी ने या पीटर नार्टन ने? तो फ्रेंड, हॉटमेल का जो विकास किया था वह सबीर भाटिया ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, संगणक, गणक या फिर कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है वह संगणक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रचार क्षेत्र सबसे कम है? तो इसके ऑप्शंस हैं लैन, इंटरनेट, मैन या फिर वैन। तो फ्रेंड्स, जिसका प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है वह लैन होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, जो लैन का प्रसार क्षेत्र होता है वो 10 मीटर से 1000 मीटर तक ही होता है, और लैन के अगर विस्तृत रूप की बात करें तो इसका विस्तृत रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, इसके ऑप्शंस हैं विंडोज़, MS-DOS, लाइनक्स या फिर सन। तो फ्रेंड्स, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI दोनों के गुण विद्यमान होते हैं वह विंडोज़ होता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ GUI की बात करें तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और CUI की बात करें तो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस होता है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं मनोरंजन, संचार, सैन्य या फिर मौसमी विज्ञान से। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वह संचार से संबंधित होती है, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं लिंकर, बूटिंग लोडर, BIOS या फिर सुपरवाइज़र। फ्रेंड्स, लिंकर, बूटिंग लोडर और BIOS ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं, इसलिए जो सुपरवाइज़र है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? इसके ऑप्शंस हैं चिप, कॉम, कंप्यूट या फिर कंडीशन। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है? इसके ऑप्शंस हैं अनुभाषक, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक या फिर संग्रहित करना। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऑप्शंस हैं डीमॉन, सिस्टम यूटिलिटीज़, मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी यूज़र एवं मल्टीटास्किंग। तो फ्रेंड्स, जो लाइनक्स होता है वह मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर या फिर नेटवर्क कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है वह सर्वर कंप्यूटर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? इसके ऑप्शन हैं ईमेल, टेलनेट, चैटिंग या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट में मुख्य रूप से वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो चार्ल्स बेबेज का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था उसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन दा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है? इसके ऑप्शंस हैं मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होता है वह माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसको हम अपने घर पर जनरली यूज़ करते हैं, PCs और लैपटॉप होते हैं
वो माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड की फंक्शन कीज़ की संख्या होती है। इसके ऑप्शंस हैं 14, 10, 12 या फिर 15। फ्रेंड्स, कीबोर्ड की जो फंक्शंस कीज़ होती हैं वो टोटल 12 होती हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। इसके ऑप्शंस हैं स्कैनर, माउस, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स, जो आउटपुट का माध्यम है वह प्रिंटर होता है। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट है, इसलिए ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। यानी कि बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट या फिर कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, हम बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम क्या है। इसके ऑप्शंस हैं पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो पीसी का पूरा नाम होता है वह पर्सनल कंप्यूटर होता है। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। इसके ऑप्शंस हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या पाम कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप होता है उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या फिर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसको हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र करता है। इसके ऑप्शंस हैं हेल्प मेन्यू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो वेब ब्राउज़र होता है वो वेब पेज को खोलने का कार्य करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। इसके ऑप्शंस हैं एनेक्सर, आर्टिकल, अटैचमेंट या फिर एड ऑन। तो फ्रेंड्स, जो ईमेल से जुड़ी हुई फाइल होती है जो ईमेल को प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसको हम अटैचमेंट बोलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।